तो जिस दिन से स्मोक होना शुरू हुई है दिन का पता ही नहीं चलता है। जैसे ही 1 बजता है दिन बिल्कुल गायब हो जाता है। आज तो फिर थोड़ी सी धूप निकली हुई है, वरना जो पहले कुछ दिन गुजरे हैं वो सारा दिन ऐसे ही होता था कि एक जैसा ही मौसम, और जैसे ही 2 बजते थे तो ऐसे लगता था कि अब फौरन ही अंधेरा हो जाना है। इस तरह के मौसम में फिर कुछ करने को भी दिल नहीं करता और ना ही इतना टाइम मिल पाता है कि बंदा कुछ कर सके, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और फिर आप जो लाइट में काम करने वाले होते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज रैबिट्स को देखते हैं। रैबिट जब से थोड़ी सी ठंड बढ़ना शुरू हुई है मैं रैबिट्स को कवर कर जाता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे एक रैबिट को शदीद जुकाम हो गया था, तो फिर मैं अब एहतियात करता हूँ, सिर्फ ये वाली साइड नहीं कवर करता, बाकी ये कवर करके जाता हूँ ताकि इनको ठंडी हवा ना लगे। तो अब देखते हैं कि रैबिट का क्या हालात हैं। रिमूव कर देते हैं कपड़ा। अभी मैं देख रहा था अब रैबिट बहुत एक्टिव थे, इधर काफ़ी खेल कूद रहे थे। कल मैंने इनको खाना डाला था इस ट्रे में, और ट्रे का इन्होंने हाल देखेंगे क्या कर दिया है, सारी ट्रे गंदी कर दी है। कुछ रैबिट्स ने लगता है कि उनको पेंडेंट और चेन अच्छी नहीं लगी, और ये पड़ा हुआ है हमारा किसी रैबिट का पेंडेंट, और यहाँ पे चेन भी पड़ी हुई है 1-2 रैबिट्स की। हुआ ये है कि कुछ रैबिट्स के जो चेन हमने पहनाई थी वो थोड़ी लूज थी, शायद इस वजह से उसकी अगली टांगे जो है वो उस चेन के अंदर घुसी हो, तो जोर लगा के जब उसने खींची हो तो चेन टूट के नीचे गिर गई। तो अब ये अगर अस्मा आके देखेगी तो वो पता नहीं अब क्या कहेगी कि उसकी जो की हुई मेहनत है वो जाया हो गई है। असल में थोड़ा सा पेंडेंट बड़ा था और इस वजह से मुझे लग रहा था कि ये जो है ना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसमें कोई और चीज ऐड करते हैं और दोबारा इनको वही चेन पहनाई जाएगी। ये देखा कि वही हुआ है जो मैंने कहा था कि चेन जो है ये अगली टांग में फंसी हुई है, और ये लूज होने की वजह से हुआ है कि टांगों में जाके फंस गई है। ये थोड़ी सी गलती हुई है कि हमसे चेन जो है वो लूज डाली गई। अगर थोड़ी सी टाइट रखते और पेंडेंट अगर हमारा छोटा होता तो ये कभी भी ना खराब होते। अब मैं इसको बाहर निकाल के इसी वजह से लेकर आया हूँ कि इसकी चेन जो है वो ठीक की जाए। जो इसकी टांगों में फंसी हुई है उसको ज़रा बेहतर करते हैं। ये चेन जो है ना थोड़ी सी लूज होने की वजह से ना सारा मसला हुआ है। अब इसको उतार देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये अगर भागे ना तो इसको थोड़ी टाइट करके डाल देते हैं। पेंडेंट नहीं डाला लेकिन थोड़ी सी टाइट कर दी है ताकि जो है ना चेन पड़ी रहे इसके गले में। अब इसको इधर छोड़ देते हैं। ले जी, भागना शुरू हो गया है। अभी एक और रैबिट हमारा यहीं पे घूम रहा है। अब जो इधर हमारे बर्ड्स हैं उनको भी रिलीज कर लेते हैं ताकि वो दाना खा सके निकल के और थोड़ा घूम फिर भी लें यहाँ पे। अभी तो गाइस इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एरिया ये वाला सारा है इधर सारा शॉपर लगा दिया जाए, बजाय ये कि हर एक केज को अलग-अलग शॉपर आके बंद किया जाए। वैसे तो सर्दियों में केजेस के ऊपर जो है तरपाल लाजमी डालनी पड़नी है ताकि वो ठंड से बचे रहें, लेकिन जो एरिया हमारा ओपन है जैसे कि ये सामने वाला एरिया है इसको सारा कवर कर दिया जाए। ये जो पोर्शन है जो ये 2 पिलर हैं इस सारे को कवर करके और फिक्स कर दिया जाए। जो ये वाला पोर्शन है इसको 6 फुट तक शॉपर लगा दिया जाए, बाकी जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा उसको एडजस्टेबल शॉपर लगा दिया जाएगा ताकि अगर अंदर किसी ने जाना है या बाहर आना है तो वो इजीली हो सके। और जो ये वाला एरिया है इसको भी इसी तरह 6 फुट तक फिक्स शॉपर होगा, बाकी जो 6 फुट से नीचे जगह होगी वो एडजस्टेबल होगा। एक हमारा किंग साइज बेचारा अंदर ही रह गया और वो देख रहा है सबको दाना खाते हुए। ये पता नहीं कैसे बंद हो गया है, शायद यहाँ से सिल्वर सबराइड ने यहाँ पे कुछ छलांगे लगाई हैं तो उस वजह से ये डोर बंद हो गया है। ये सेंटिनेंट के पेड़ ने जो इनके नीचे मतंजन बना के रखा था एग्स का उस पे बैठना छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये दोनों बीमार हो गए थे और अभी भी जब मैं सुबह आता हूँ तो थोड़ा सा ना ये बीमार ही लगते हैं, सुस्त होके बैठे रहते हैं। तो इस वजह से जो इनके नीचे मैंने एग रखे थे वो इन्होंने अब छोड़ दिया बैठना, और ये पड़े हुए हैं 3 एग। खुड्डे की तो इन्होंने क्या ही गंदी हालत की है। एग्स की वजह से काफी दिन हो गए हैं, इसको साफ भी नहीं किया और अब ये हालत है कि अंडों पे भी नहीं बैठ रही। मुझे लगता है कि ये जाया हो गए हैं। ये शायद इस वजह से बैठना भी छोड़ गई हैं क्योंकि 3 एग इनके लिए ज्यादा थे। तो इसमें वैसे 2 मुर्गियों के एग थे, 2 एग ने बहुत ज्यादा स्पेस कवर की हुई थी तो उसके ऊपर पूरा भी नहीं बैठ पा रहे थे, तो शायद इस वजह से इन्होंने एग पे बैठना छोड़ दिया है।
यहाँ पे हमारे माशाल्लाह अडीनियम्स पड़े हुए हैं, क्या ही खूबसूरत अडीनियम बने हुए हैं। इनका भी अब मौसम जा रहा है, ये आप देख रहे हैं इसके पतझड़ हो रही है और सारे पत्ते झड़ गए हैं। अब कुछ ही दिन के बाद इनको यहाँ से ये वाले जितने भी अडीनियम्स पड़े हुए हैं, इसके अलावा जो ऑपोजिट साइड पे केज के अडीनियम्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ से इनको रिमूव कर दिया जाएगा और इधर जो यहाँ पे पौधे पड़े हुए हैं यहाँ पे जाके रख दिए जाएंगे और जो वो वाले पौधे हैं उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सर्दियों के बहुत ही बुरे हैं, बारिश इनको बहुत ही बुरी लगती है सर्दियों की। अगर इनके ऊपर बारिश पड़ जाए तो ये पौधे जो है मरना शुरू हो जाते हैं। और ये जो पौधा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तो है भी काफी देर पुराना, इसकी एज 8 साल के करीब है और मैं नहीं चाहता कि ये इतना पुराना पौधा जो है ज़ाया हो जाए। इनको ज़रा बारिश पड़ गई तो ये पौधे जो है ना रॉट होना शुरू हो जाते हैं, इनकी रूट्स जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाती हैं सर्दियों में, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। पानी इनको बिल्कुल भी सर्दियों में नहीं देना होता और इनको ग्रीन हाउस में रखना होता है। तो हमारे लिए यही इनका ग्रीन हाउस होगा, पानी नहीं लगेगा यहाँ पे तो ये बड़े बेहतरीन वहाँ पे रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। मुर्गियां हमारी माशाल्लाह एंजॉय कर रही हैं। इनको थोड़ा सा ये पता चल गया है कि पौधे नहीं ख़राब करने। यहाँ पे मोस्टली ये वाले एरिया में जाके नीचे बैठ जाती हैं और वहाँ पे मिट्टी उछाल उछाल के अपने ऊपर फेंकती है। और शुरू शुरू में जब इनको छोड़ते थे तो बहुत ज़्यादा डर होता था कि ये स्टैंड के ऊपर चढ़ जाती थी, प्लांट वाले पॉट्स जो है वो नीचे गिराती थी। अब थोड़ा सा इनको अंदाज़ा हो गया है क्योंकि मैं इनको देखता रहता हूँ कि क्या कर रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ की ये यूज टू होनी शुरू हो गई हैं। रैबिट्स पता नहीं आज क्यों बार बार बिल के अंदर जा रहे हैं, काफी देर के बाद ये बिल के अंदर जाना शुरू हुए हैं और बड़ी तेजी से घूम फिर रहे हैं। आज उम्मीद बड़ी है कि ये जल्दी जो है यहाँ पे बच्चे देंगे क्योंकि काफी देर हो गई है इनको लाए हुए। और रैबिट्स हमारे ओपनली घूम फिर रहे हैं और जब इनको पकड़ना होता है तो थोड़ा सा तंग करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रैबिट्स हैं जिनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको नहीं ओपन करते, उनको केज के अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही हाथ नहीं आते। इनके आगे तो दाना डालें तो ये इजीली हाथ आ जाते हैं। अभी मैं बजरीज को देखने आया ही था तो एक बड़ी बुरी खबर मिली है और ये देखें एक बेंगलाइज का फिंच बजरीज ने मार दिया है। ये शायद इस वजह से है क्योंकि बजरीज का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है और इस सिचुएशन में बजरीज जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। थोड़ी देर पहले आके यहाँ पे बैठा ही था तो इन्होंने इतना ज्यादा शोर डाला था कि मैं फिर उठ के यहाँ से चला गया क्योंकि कुछ मटकियों में एग्स लेइंग हुई है। एक तो इस मटकी में है, इस मटकी में भी है और शायद ये वाली मटकी में भी एग लेइंग की हुई है और एग लेइंग की वजह से ये एग्रेसिव भी हुई है। अब इसको निकाल देते हैं यहाँ से। कैसे बुरी तरह बेचारे को मारा है। बाकी भी जो हमारे पास यहाँ पे हमने फिंचेस छोड़े हैं उनको भी बड़े गौर से देखना पड़ना है। उनको तो नहीं किसी ने मारा, बाकी तो सारे ठीक ठाक लग रहे हैं। लेकिन मुझे अब बेंगलाइज का दूसरा पीस नहीं नजर आ रहा कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। ये क्या भाई, वो बेंगलाइज का सेकंड पीस जो है वो जावा सिल्वर जावा के मटकी में बैठा हुआ है। मुझे पहले लगा कि अंडे में से बच्चा निकल आया, लेकिन जो बेंगलाइज का सेकंड पीस है वो सिल्वर जावा के साथ फॉस्टर कर रहा है उसके एग को। ये वैसे बड़ी हैरत वाली बात है कि सिल्वर जावा भी बैठी हुई है और बेंगलाइज का भी जो एक पीस रह गया वो भी उसके साथ बैठा हुआ है और उसको हेल्प कर रहा है। वैसे मैंने सुना था कि बेंगलाइज तो बहुत अच्छा फॉस्टर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जावा ने उसे अपने साथ रखा और एक ही टाइम में दोनों बैठे हुए एग को फॉस्टर कर रहे हैं। जावा तो निकल के बाहर आ गया है और ये बैठा हुआ है बेंगलाइज। ये आप अगर कैमरा कैप्चर कर पाए तो ये देख सकते हैं कि बेंगलाइज इस टाइम बैठा हुआ है। चलो जो भी है, किसी के तो बच्चे निकले ताकि हमारी ये कॉलोनी में भी कोई थोड़ा बहुत इजाफा हो। अंडा निकालने वाली स्टिक ढूंढ रहा हूँ और ये पड़ी हुई है हमारी इधर केज में। अंडा दिया हुआ है वो निकाल लें। और वैसे भी ये स्टिक देख के मुझे एक और चीज़ याद आती है, बेकरी में चले जाए ना तो इस तरह की उन्होंने स्टिक्स रखी होती हैं, इसी तरह वो स्टिक से मुख्तलिफ चीज़ें ओवन में डाल रहे होते हैं। तो ये आज ग्रीन नेट भी यहाँ से उतार देते हैं। ये बेसिकली लगाया था गर्मियों में क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरफ से हीट आती थी पौधों पर, तो इस वजह से मैंने ये वाला नेट यहाँ पे लगा दिया था ताकि पौधे जो है वो बर्न ना हो। अब तो वैसे ही स्मोक चल रही है और धूप का तो नामो निशान नहीं है। जिन पौधों ने फ्लावरिंग भी करनी थी वो भी अब रेस्ट पे चले गए हैं। अब इसको उतार लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आधा तो मैंने खींच के उतार लिया है, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा मोटी सिलाई हुई है
उसको भी अब कैंची से काट के इसको रिमूव कर देते हैं। इस दफ़ा फ्लावरिंग के हवाले से बड़ा ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जो स्मोक ने इस दफ़ा हालत की है, बहुत ही दुख हुआ है कि जिन प्लांट्स ने अभी फ्लावरिंग पे आना था वो स्मोक की वजह से सारे ही ख़त्म हो गए। और जितने भी बड़े एरियोकार्पस है उनमें से सिर्फ चंद एक फ्लावरिंग पे आए हैं, बाकी सारे जो है वो स्मोक की नज़र हो गए हैं। इतने माशाल्लाह ह्यूज साइज के प्लांट्स हैं और कोई भी फ्लावरिंग पे नहीं आया। धूप निकलेगी तो फ्लावरिंग पे आएंगे, अदरवाइज तो ये फ्लावरिंग पे नहीं आएंगे। कुछ प्लांट्स जो थे वो फ्लावरिंग पे आए थे लेकिन वो भी सही तरह ओपन नहीं हो पाए। जैसे कि ये ट्राइगोनस का प्लांट है, ये फ्लावरिंग पे आया था लेकिन इसका फ्लावर ही नहीं सही तरह ओपन हो पाया। लाइट बहुत ज्यादा कम होने की वजह से थोड़ा सा फ्लावर ओपन हुआ और साथ ही फ्लावर की लाइफ खत्म हो गई। पता नहीं कैसा वेदर है हमारे पंजाब का, इतनी ज्यादा स्मोक होती है, कोई भी इसका हल करने के लिए तैयार नहीं है। तो गाइस अब हो गई है शाम और मच्छरों की बेतहाशा भरमार होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।